नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में नई बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे सिंदूर को अपनी जीत का सिंदूर बनाया जाए। इसके लिए सत्ता पक्ष भी पूरा का पूरा दम भर रहा है, जबकि विपक्ष सवालों की झड़ी लगा रहा है। ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किया था, वो अब देश की सियासत का भी मुद्दा बन रहा है। वजह है बिहार विधानसभा चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. पहला बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। उनके इस बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। उनके इस बयान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। यहाँ तक कि विदेश धरती पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल पैदा हो गए थे। हालांकि कुछ दिन के शोर शराबे के बाद सवाल बिना जवाब के ही खामोश हो गए। अब एक बार फिर ताजा बयान सामने आया है और इस बार ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि सीडीएस अनिल चौहान ने दिया। सीडीएस ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान के कुछ जेट गिरे थे। कितने गिरे, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Why they were down? That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के सारथी खुलासा कर रहे हैं। भले ही पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है, लेकिन उसकी कीमत भी भारत ने चुकाई है। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले ये कीमत बहुत छोटी है। पाकिस्तान ने तो तबाही का ट्रेलर देखा, जबकि भारत ने कुछ जेट होकर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। आतंकवाद के ठिकानों को समाप्त करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उस कदम के साथ हम हैं। और यही सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसी तरह से आश्वासन दिया है। समूचे देवतुल्य देशवासियों ने एक झंडे के नीचे आश्वासन दिया है। और ये हमारी परंपरा भी रही है, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी हमारे देश पे कोई खतरा रहा है, चाहे वो 65 का रहा हो, चाहे 71 का रहा हो, सारे देशवासी एक होकर के एक झंडे के नीचे, पार्टी से कहीं कोई सवाल नहीं था। लेकिन आज देश को इस बात का उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा कदम उठाएंगे जिससे पूरे देश और दुनिया से ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। आज इसकी जरूरत है। आज सिंदूर बांटने के सिंदूर तो ये अपमान है भाई। आप भी हिंदू धर्म मानते नहीं, सनातन धर्म मानते नहीं। आपकी पत्नी को यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठे हैं, और अभी घर जाए कि ये आपकी पत्नी को सिंदूर दे गया था, आपको कैसा लगेगा? पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बंद से सेना में जोश भरने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। देश की बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को मिटा दिया। इसी बीच गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में विपक्ष ने पूरा साथ दिया। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने
एकजुटता दिखाते हुए और राजनीति को साइड रखकर बीजेपी का साथ दिया, जिससे देश की बीजेपी सरकार को पाकिस्तान की पतलून गीली करने में शंका न रहे। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो किया, यहां तक तो सभी ठीक था, लेकिन जब बात ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की आई तो बीजेपी ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया और ऑपरेशन सिंदूर पर साथ देने वाला विपक्ष वहीं खड़ा रह गया। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद विपक्ष को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं था। क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उनके सवाल नेता प्रतिपक्ष को सीक्रेट तरीके से शर्तों के साथ देना जरूरी नहीं था? ऐसे ही कई और सवाल हैं जो देश के गलियारों में तैर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साथ देने वाले विपक्ष को पीछे छोड़कर सिंदूर को हाथ में लेकर चुनावी मिशन में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि हमारी बहनों को अगर सामूहिक विवाह में कुछ भी दिया जाएगा, सामान दिया जाए, उनको सुविधा के लिए जो भी सामान दिया जाएगा, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। इसलिए जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हर मोर्चे पे फेल है और वो एक फेल सरकार जनता का ध्यान भी बांटना चाहती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना भी चाहती है। इसलिए इस तरीके की योजनाओं की पहले घोषणा करती है, फिर विरोध के बाद उस योजनाओं को वापस लेती है। पाकिस्तान है वो एक आतंकी देश है, आतंक को बढ़ावा देने वाला देश है और हमारी ये कूटनीतिक सफलता है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के सत्ता पक्ष विपक्ष और सारे सांसदों की जो विदेश गए हुए हैं, विभिन्न देशों में गए हैं, जो पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और हमें बहुत सी सफलता भी मिली है। क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, देश हित का विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि विदेश में गए हुए, विभिन्न देशों में गए हुए हमारे सांसद वो कूटनीतिक रूप से हम अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत सी सफलताएं भी हमें मिल रही हैं। पाकिस्तान को बेनकाब पूरी दुनिया में करना ये पूरे विपक्ष का, पूरे देश के सांसदों का लक्ष्य। विपक्षी पार्टियों को बीजेपी की ये चाल रास नहीं आई। विपक्ष ने एक के बाद एक कई सवाल डाले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हाथ से सिंदूर छीनकर अपने चुनावी रथ पर सवार होकर बिहार पहुंच गई। ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि सेना के शौर्य पर किसी को ऐतराज नहीं है, न ही विपक्ष को और न ही देश के किसी और नेता को। लेकिन विपक्ष का सवाल बीजेपी की मंशा पर है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ ऐसे ही कहानी बयां करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्री और सीडीएस के बयानों से विपक्षी नेताओं के सवालों को और बल मिल गया है। वो पाकिस्तान बनाना चाहिए, आतंकवादियों को बनाना चाहिए निशाना, कांग्रेस पार्टी को नहीं। आप हमें निशाना बना रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, हमारी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हो। पहलगाम के आतंकवादी को आप अब तक पकड़ नहीं पाए। जो पहलगाम की आतंकवाद की जिम्मेदारी तो, प्राथमिक जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की है, उसमें कोई शक नहीं हो सकता। पर जो आतंकवादी थे वहां पहलगाम में, जिन्होंने ये क्रूर हत्या की पर्यटकों की, वो तो उनको तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मारे नहीं गए। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो 3 पहले से ही 18 महीने में 3 ऐसे आतंकवादी हमले हुए थे। पूंछ में दिसंबर 2023 को, गांदरबल में अक्टूबर 2024 को, गुलमर्ग में 2024 को और पहलगाम में अप्रैल 2025 को। तो ये आतंकवादी, इनको तो गिरफ्तार कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए या मारिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं आप। तो एकता और एकजुटता
पहले दिन से हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार कहा एकता और एकजुटता सुरक्षा के मामले में। और जो अभी जनरल चौहान जी ने कहा है, और वो भी सिंगापुर से कहा है, बेहतर होता हमारे देश में ही कई मंच हैं, सर्वदलीय बैठक हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, आप विपक्ष के पार्टी नेताओं को बुला सकते हैं, तो आप उनके साथ बात करते हैं। हमें सिंगापुर से ये जानकारी मिलती है। अगर विपक्षी नेताओं की माने तो क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक पहलू बता रही है, या फिर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मोदी सरकार पर सियासी दांव चल रही है, जिसे पीएम मोदी अपने सियासी दांव पेच से धूल चटा रहे हैं। लेकिन राजनीति के बीच एक बात तो साफ है कि सेना के शौर्य पर किसी को राजनीतिक लाभ लेने का अधिकार नहीं, ना ही विपक्ष को और ना ही सत्ता पक्ष को। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात रख चुके हैं। तो फिर देश में मचे सियासी घमासान की वजह क्या है? फिलहाल ये देश के नागरिकों को समझ नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह भी है कि देश की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। शायद प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब ना देकर यही बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ऐसे में कोई भी जानकारी देना सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर गलती से भी जानकारी लीक हुई तो उसका खामियाजा हमारे बहादुर जवानों को भुगतना पड़े। देखिए, ऐसा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था डेफिनेटली सबको टच किया, वो जो उसका नाम भी था इमोशनल था और सब लोग इमोशनल भी काफ़ी हुए। लेकिन घर घर बांटना ये सिंदूर और ये सब भेजना सिंदूर, मुझे नहीं लगता कि वो सब बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, पंजाब में हैं, हम सिंदूर नहीं यूज़ करते, राइट? तो अगर आप हमारे पास भेज भी देंगे तो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको। पॉलिटिक्स को मत लाइए। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर किया है और बड़ा सक्सेसफुल किया है, लेकिन अब इसको एक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग एट ऑल। देश के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को राजनीति से दूर रखें। नेता जीत के लिए बाकी मुद्दों पर सियासत करें और सेना को अपना काम करने दें। चुनावी मंचों से सेना के शौर्य पर सियासत करना मतलब सैनिकों के सम्मान को दांव पर लगाना है। इसलिए नेताओं को राजनीति करने के लिए अपने दायरे खुद ही तय करने होंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में जब भी बात भारत बनाम पाकिस्तान की हुई है, तब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए विपक्ष ने साथ आकर परंपरा को जारी रखा। तो फिर देश में सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? पूरा हिंदुस्तान यही सवाल पूछ रहा है। साथ ही कह रहा है कि क्या देश के नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ यही मुद्दा मिला है? ये रिपोर्ट देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. जयशंकर के बाद सीडीएस का बयान। देश में मचा जोरदार घमासान। ऑपरेशन सिंदूर पर छिड़ा संग्राम। विपक्ष पूछ रहा बीजेपी से सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले से मिले जख्मों पर मरहम लगाकर पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है वो किसी से छिपा नहीं रह गया।
पूरी दुनिया जान गई है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों को खाक में मिला दिया है। इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को बताने के लिए खुद मोर्चा संभाला है। वो लगातार चुनावी मंच से हुंकार भरते हुए देश को बता रहे हैं कि उनके नेतृत्व में देश की सेना ने वह कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो विपक्षी नेताओं के शक को और बल दे रहे हैं। दरअसल विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पहले दिन से ही पूछ रहा है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई के दौरान देश को कितना नुकसान हुआ है। पीएम मोदी इसकी जानकारी दें, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष की बातों को नजरअंदाज कर चुनावी मंच पर सिंदूर लेकर चढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सिंदूर घर घर जाकर बांट रहे हैं। इस तरह चुनावी मौसम में बीजेपी ने मौके को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर और सीडीएस अनिल चौहान के बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, अभी मैंने जनरल अनिल चौहान सीडीएस उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जहाज गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों गिरे ये जरूर मैटर करता है। और हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की और उस टैक्टिकल मिस्टेक के बाद हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया और 2 दिन बाद हमने सभी अपने जहाज उड़ाए। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 की रात को कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है, देश से छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टैक्टिकल मिस्टेक थी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ही दुश्मन को बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया, शॉक एक्शन खत्म कर दिया, सीक्रेसी खत्म कर दी, और जिसकी वजह से हमारे देश के जाबाज पायलटों को, हमारी जाबाज एयरफोर्स को शायद कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये टैक्टिकल मिस्टेक कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष केंद्र सरकार से जो सवाल जानना चाह रहा है जयशंकर और सीडीएस वही बता रहे हैं। हालांकि इन बयानों के बाद देश में आवाज और तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी नेता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटकर पूरे मामले को नया मोड़ दे रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि जयशंकर का बयान संदेह के घेरे में है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले अगर पाकिस्तान को जानकारी दी गई है तो यह सुरक्षा का सबसे बड़ा लूप होल है। कुछ जानकार तो इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी सवालों से इसलिए भाग रही है कि आगामी चुनाव में हकीकत उसे कहीं भारी न पड़ जाए। लेकिन जयशंकर और अनिल चौहान के बयानों ने कुछ हद तक तस्वीर साफ कर दी है कि बीजेपी सरकार चुनावी मंचों से ऑपरेशन सिंदूर की जो कहानी बता रही है उसमें हकीकत कम, फसाना ज्यादा है। वरना विपक्ष को आड़े हाथों लेने वाली बीजेपी यूं ही खामोश ना बैठती।
और जो बयान एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के थे, इन दोनों को अगर कोलैबोरेट करके देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने देश की फौजों को जो आगे लड़ने जा रही थी उनके कहीं ना कहीं पीठ पे छुरा घोंपने का काम हमारे देश की सरकार ने किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने किया है। इसका देश को जवाब देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन को देने की वजह से हमें और हमारी सेनाओं को कितना नुकसान हुआ है, उनके परिवारों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इमीडिएटली पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और ये सभी तरह के तमाम खुलासे किए जाएं, बताया जाए, सारे देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी कब तक छुपेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब विदेश मंत्री और सीडीएस कैमरे के सामने सनसनीखेज खुलासे कर सकते हैं तो फिर केंद्र सरकार बंद कमरे में बैठकर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकती? लेकिन शह और मात में महारत हासिल रखने वाले पीएम मोदी जानते हैं कि उन्हें कौन सा दांव कब चलना है और किस बात पर कब तक चुप्पी साध रखनी है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ही कहा कि 505 जेट गिरा दिए गए हैं, 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए। सिंगापुर में जो इंटरव्यू अनिल चौहान का था, पत्रकार ने कहा कि 6 आपके फाइटर प्लेन गिराए गए, तो उन्होंने नंबर तो नहीं बताया, इनकार कर दिया, लेकिन इतना कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं। तो अब मोदी सरकार इसको छुपा करके क्या मिलेगा? इसके पहले ही जब 10, 11, 12 मई को फ्रांस से भी रॉयटर की भी खबरें थे कि जेट गिराए गए हैं हमारे। सर, एक सवाल। हालांकि इन मौकों पर ऐसा भी हुआ है कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान विपक्ष के उन आरोपों पर पलटवार किया है जिन्हें विपक्ष खुद ही भूल चुका होता है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को जवाब देने का वक्त और जगह खुद तय करना चाहते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। दोनों ही चुनावों में पीएम मोदी ने ऐसे सियासी दांव चले हैं कि विपक्ष मुंह ताकता रह गया। लेकिन इस बार बात देश की सुरक्षा की है, इसलिए विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, उधर पीएम मोदी ने विदेश में सर्वदलीय डेलीगेशन भेजकर अपना दांव चला है। इस दांव से पीएम मोदी ने विपक्ष पर सियासी दांवपेच में बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन विपक्ष फिर भी अपने सवालों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि विपक्ष कब तक केंद्र सरकार से सवाल पूछता रहेगा और मोदी सरकार कब तक जवाब देने से भागती रहेगी। क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज वो मध्य प्रदेश गए, वहां पे उन्होंने बोला कि अब भारत में जिस तरह की ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इतिहास में सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है वो है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अब मुंह तोड़ जवाब जो है बार बार पाकिस्तान को दिया जाएगा, हल्के में भारत को लेने की जरूरत नहीं है। इन तमाम बयानों को किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी को, बस वही बच गया। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को तो हमारी सेना ने देना था, दे दिया। अब सुब्रमण्यम स्वामी की बारी है कि उसको भी तो दे दें एक आध जवाब। ये लोग उससे क्यों भागते घूम रहे हैं? वो 2 रुपये वाले सारे ट्रोल बीजेपी वाले सब गुफा में घुस गए हैं। कोई एक्शन नहीं, कोई पुलिस एक्शन नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कुछ नहीं। सच्चाई क्या है देश के सामने आनी चाहिए।
ये 22 मिनट में ये कर दिया और 22 मिनट में ये कर दिया हमने, और ऑपरेशन सिंदूर, और खून जो है वो खून की जगह सिंदूर, और सिंदूर गरम, और कढ़ाई पिघल गई और कढ़ाई गिर गई। सब बेकार की बात। मोदी जी अब ये सब बातें बंद कर दीजिए आप। इन सबके बीच एक और बयान जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का। उनके बयान का हवाला देकर भी विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर चुप्पी साध रखी है, उसी तरह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर भी उसकी चुप्पी कायम है। चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उसके बारे में हम गवर्नमेंट की दृष्टि लेना चाहते हैं उसके ऊपर, टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इश्यूज रेज्ड बाय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। जैसे जितने युद्ध विमान होनी चाहिए, फाइटर प्लेन होनी चाहिए, उतने नहीं है देश में, जितना मैन पावर होनी चाहिए उतने नहीं है। इसी तरह हम उन्होंने कुछ R&D ठीक नहीं है, जो एयरफोर्स के लिए जो सप्लाई है ठीक नहीं। वी वांट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहे हैं सवाल, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इन सवालों की जरूरत क्या है। कांग्रेस पार्टी क्यों जानना चाहती है कितना एयरक्राफ्ट गिरा या पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी पे एक और एलिगेशन है कि आप एंटी नेशनल स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। किस पे कौन एंटी नेशनल के आरोप लगा रहा है? जो फैमिली और जो पार्टी ने इस देश के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया है, द मोस्ट नेशनलिस्ट एंड मोस्ट पेट्रियोटिक फैमिली इन द कंट्री, who made the supreme sacrifice for the sovereignty and unity of the country, उस पे आप आरोप लगा रहे हैं। इन बयानों के बाद विपक्ष के तेवर सख्त हो गए हैं, जिससे बीजेपी घिरती हुई दिख रही है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि उन्हें विपक्ष के चक्रव्यूह को कब और कैसे भेदना है, इसीलिए विपक्ष की घेराबंदी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब नहीं है। चुनावी माहौल के बीच सिंदूर को लेकर देश में जो सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश दोनों पक्षों से की जा रही है, उसमें किसे फायदा मिलता है और कौन किसे चुनाव में मात दे पाता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को